तो मिडिल ईस्ट में तो बारूद बरस रहा है, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया पर इसके असर के तौर पर अगर लिया जाए तो इस वक्त जो दंश है पूरी दुनिया झेल रही है। ईरान के तरकश के तीर अब किस तरीके से नजर आ रहे हैं और ईरान की तरफ से जो प्लानिंग की गई है वो इस वक्त किस तरीके से नजर आई, जरा समझिए और जानिए। ईरान के इस वक्त प्लानिंग का हिस्सा क्या है। सबसे पहले इमाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लगभग 1700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। दूसरी जो कि सबसे घातक बताई जाती है खुर्रमशहर, याद कीजिए ये अभी फायर भी किया था। मीडियम रेंज मिसाइल है, 2000 से 3000 किलोमीटर तक की रेंज है। इसके अलावा फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, बेहद तेज और मुश्किल से इंटरसेप्ट होने वाली मिसाइल मानी जाती है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 800 से 1300 किलोमीटर की रेंज वाली शाहब 3 ये भी गदर मचाने के लिए तैयार रहती है और ये पूरी तरीके से बारूदी मंजर को किस तरीके से दिखा देगी, दुनिया को बता देगी कि ईरान के साथ जो ये खेल खेला गया, ये खेल जो है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में खलबली लाने वाली है। गदर 1 की बात करते हैं, मीडियम रेंज मिसाइल है और इसके साथ साथ क्षमता क्या है, 1600 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। अब समझिए एक और जो जानकारी यहां पर सामने आ रही, कियाम 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता है। फतेह 110 यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 200 से 300 किलोमीटर मारक क्षमता है। ऐसी ये पूरा जो बेड़ा है ये एक तरह से अभी ईरान ने तैयार रखा है। वक्त आने पर एक एक मिसाइल जैसे ही फायर किया जाएगा, पूरी दुनिया को दहलाने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है। मिडिल ईस्ट में तो संग्राम है ही, लेकिन दंश जो है दुनिया झेलेगी। अब समझिए फतेह 313 क्या है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लगभग 500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। जुल्फागर यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 700 किलोमीटर रेंज, साथ ही डैशफुल जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है, तकरीबन 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ये समझा जा सकता है ये पूरा जो एक तरह से जंगी बेड़ा तैयार किया ईरान ने, ये तरकश के तीर जो कहा जा रहा है, किस तरीके से मारक क्षमता के साथ इन तमाम मिसाइलों को अभी तैयार रखा है। जब भी तस्वीर और तकदीर ईरान देखेगा कि अब इट्स इनफ, तो ये फायर करने के लिए इस जंगी बेड़े से इन मिसाइलों को निकाल कर किस तरीके से बारूद बरसाया जाए और काउंटर अटैक किया जाए, ये तस्वीर भी आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जंग अभी लंबी खिंचने वाली है। एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। ईरान का इजराइल पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया गया, खैबर शेखन कद्र और खुर्रमशहर मिसाइलों से अटैक किया गया। 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमले लगातार जारी है। और आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि अब तैयारी जो है ईरान भी पूरी तरीके से कर रहा है। ईरान कमर कस चुके हैं। ईरान का इजराइल पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला ये दिखाता है इसमें किस तरीके से अब एक कर जंगी बेड़े से मिसाइलें निकाल रहा है ईरान। चाहे बात खैबर शेखन की करे, कद्र की करे, खुर्रमशहर मिसाइलों की करे, ये बैलिस्टिक मिसाइलों का ये पूरा जो जत्था है जो ईरान के पास इस वक्त सटीक तौर पर संभाल के ईरान ने रखा है, जिसको लेकर के ही कहा जा रहा है कि खलबली अमेरिका को थी, जिसको लेकर के ही चिढ़ अमेरिका को थी और अब वो बारूद बरसाने का प्रयास ईरान करेगा। 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें बताई जा रही थी। समझिएगा कि इसके जरिए किस तरीके की कोशिश जो है, अब तो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी बन गए और एक कर चाहे इजराइल हो, अमेरिका के वो सैन्य बेसेस हो जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त है, उन तमाम जगहों को दहलाने का प्रयास जो है ईरान कर रहा है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के साथ। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस जंग का तारा बढ़ने की आशंका भी दिख रही है और इसका विलन बन रहा है इसराइल। तुर्की में एक बार फिर एक ईरानी मिसाइल का मलबा गिरा। इससे पहले 4 मार्च को हताय में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरा था और अब गाजियानतेप में मिसाइल का मलबा गिरा। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल को नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और उसका मलबा तुर्की में गिरा।
क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है और अगर वहां हमला होता है तो आर्टिकल 5 के तहत नेटो को युद्ध में उतरना ही पड़ता। ईरान ने तुर्की पर मिसाइल अटैक करने से इनकार कर दिया और अब इस मामले में इसराइल का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसराइल ईरानी मिसाइल से कैसे हमला कर सकता है? तो इसका जवाब है इसराइल का एक खास हथियार, जिसकी वजह से ईरानी मिसाइल अपना रास्ता भटक कर दूसरे इलाके में पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल ईरान के करमन शाह या तबरीज से लॉन्च की गई, जो जॉर्डन और इराक के एयर स्पेस से होते हुए भूमध्य सागर की ओर बढ़ रही थी। आरोप है कि इसराइल ने इस मिसाइल के जीपीएस सिस्टम को हैक किया और इस मिसाइल का रास्ता बदल गया, जिसके बाद यह मिसाइल तुर्की के एयर स्पेस में पहुंच गई, जहां से नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। हालांकि इसका अंदाजा तुर्की को भी है, लिहाजा उसने इस मामले की जांच बैठा दी है और संकेतों में इसराइल को चेतावनी दी है। इससे पहले भी कई बार हमलों में ईरान के ड्रोन या मिसाइल के इस्तेमाल की बात तो आई, लेकिन ईरान ने हमलों में हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में अब उन मामलों में भी इसराइल की प्लानिंग होने की आशंका जताई जा रही है। साफ है कि इसराइल की प्लानिंग जंग के दायरे और बढ़ाने लग रही है। और फिलहाल की स्थिति है कि आरोप लग रहे हैं कि इजराइल की वजह से ही ईरान की मिसाइलें रास्ता भटककर टर्की या अजरबैजान या दूसरे इलाकों में गिर रही है। माना जा रहा है कि इजराइल इस काम के लिए जीपीएस स्पूफिंग का सहारा ले रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि जीपीएस स्पूफिंग होती क्या है और ये जीपीएस जैमिंग के किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से खतरनाक होती है। जानिए जीपीएस स्पूफिंग है क्या। मिसाइल या ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को धोखा देने की तकनीक, नकली सैटेलाइट सिग्नल ब्रॉडकास्ट के जरिए धोखाधड़ी। इसमें नेविगेशन के लिए जीपीएस पर निर्भर रहते हैं मिसाइल या ड्रोन। असली सैटेलाइट की बात करें तो सिग्नल से मजबूत नकली सिग्नल का भेजा जा सकता है। डिवाइस नकली मजबूत सिग्नल को मान लेती है कि यही असली सिग्नल है और इसी के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। ड्रोन या मिसाइल को गलत टारगेट पर भेजा जा सकता है, यानी कि स्पूफिंग एक तरह से पूरी धोखाधड़ी का ये नजरिए से आप समझ सकते हैं कि इसके जरिए जैमिंग की जाती है। अब स्पूफिंग और जैमिंग में अंतर क्या होता है, अब ये भी समझ लीजिए। जैमिंग से ज्यादा खतरनाक स्पूफिंग होती है, जिसमें कहा जाता है टारगेट ही बदल दिया गया, जीपीएस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है जैमिंग सिस्टम। लेकिन स्पूफिंग जो है नकली और मजबूत सिग्नल भेजता है, जिसके जरिए मिसाइल या ड्रोन का जीपीएस सिस्टम इन्हें सामान्य मानता है, सही मानता है और गलत टारगेट की ओर ये बढ़ जाता है, मिसाइल या ड्रोन। अब खतरनाक कैसे है जीपीएस स्पूफिंग, ये आप जरा समझिए। जीपीएस स्पूफिंग जो है नेविगेशन में गलती होती है, गलत दिशा या ऊंचाई पर जा सकता है ये ड्रोन, और सीधे सीधे समझिए तो गलत एयर स्पेस में घुसने या गलत जगह पर हमले का खतरा इसके जरिए धोखाधड़ी का खड़ा हो जाता है। अब समझिएगा कि इसके जरिए कोशिश किस तरीके से की जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।